रवि नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है और उसके बाद वो शहर में एक जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। रवि को बस उस कंपनी से कॉल आने का इंतजार होता है ताकि वो शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सके। एक दिन जब रवि घर पर कुछ काम कर रहा होता है तभी उसके चाचा चाची घर आते हैं। अरे बेटा, कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है? बस चाचा जी, जॉब के लिए कंपनी में अप्लाई कर रखा है। बाकी जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक खेतों को देख रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बस अभी आ ही रही हैं। तभी रवि की बूढ़ी माँ वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ आप आ गईं। मैं रवि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए ताकि घर संभालने वाली कोई आ जाए। माँ, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आपको पता है ना कि मैं शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तो हम कौन सा तुम्हें नौकरी करने से रोक रहे हैं? तुम शादी कर लो, फिर उसके बाद जब तुम्हारी शहर में नौकरी लग जाए तो कुछ समय बाद तुम अपनी बीवी और माँ को भी शहर ले जाना। और वैसे भी अभी कौन सा तुम्हारी जॉब लग गई है? जब लगेगी तब सोचना। पर माँ, पर कुछ नहीं, तू ये शादी करेगा तो करेगा। बस एक बार सोच कि अगर तू शहर चला गया तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, पर अगर तू शादी कर लेता है तो कम से कम वो तो यहाँ मेरे पास होगी। मुझे इस उम्र में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। रवि इसके बारे में बहुत सोचता है और माँ की जिद की वजह से शादी करने को तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में रवि की शादी पूनम नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी होने के 2 दिन बाद ही एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर रवि के घर आता है। चिट्ठी पढ़कर रवि खुशी से चिल्लाने लगता है। क्या हुआ जी, आप तो बड़े खुश लग रहे हो, हमें भी बताओ। अरे, मेरी नौकरी लग गई है। मुझे परसों ही शहर के लिए निकलना होगा। अरे बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। रवि और उसकी माँ इस खबर से बड़े खुश होते हैं, पर पूनम बड़ी उदास हो जाती है। वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी हमने एक दूसरे से ठीक से बातें भी नहीं की और आप जा रहे हो। ओहो पूनम, अब तुम इतनी खुशी की बात पर ऐसे आंसू बहाकर मेरा मूड खराब मत करो। मैं कब से इस नौकरी के इंतजार में था, समझो। 2 दिन बाद रवि शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर जाकर वो कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। कंपनी की तरफ से रवि को एक फ्लैट भी मिलता है। रवि उस कंपनी में खूब मन लगाकर काम करता है। एक दिन रवि को काम करते करते काफी देर हो जाती है और वो अकेला ही ऑफिस में काम कर रहा है। अचानक उसको वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। कौन है यहाँ? हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं 7 वाले ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। मैं ऐसे ही चाय पीने के लिए बाहर आई थी तो मुझे लगा यहाँ कोई है तो मैं देखने आ गई। अच्छा, तो ये बात है। रवि और नीलम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रवि नीलम से मिलने के लिए अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में रवि नीलम को पसंद करने लगता है और वो ये बात नीलम को बता देता है। रवि बिल्कुल भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और वो बस हर वक्त नीलम के बारे में ही सोचता रहता है। नीलम भी रवि को मन ही मन पसंद करने लगती है। एक रात जब रवि अपने घर होता है तभी वहाँ नीलम रोते हुए आ जाती है। क्या हुआ नीलम, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं रवि, वो पापा। क्या हुआ पापा को? ठीक से बताओ नीलम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पापा कल मुझे चंडीगढ़ ले जा रहे हैं। उनको हमारे बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया है। हे भगवान, मैं अभी उनसे जाकर बात करता हूँ। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, वो बहुत गुस्से वाले हैं। कोई फायदा नहीं है उनके पास जाने का। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? और ऐसे? नहीं नीलम, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। ये गलत है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रवि बहुत डर जाता है और इसी डर की वजह से वो नीलम से शादी कर लेता है। रवि नीलम से शादी तो कर लेता है पर उसे हर वक्त ये एहसास हो रहा होता है कि उसने अपनी बीवी पूनम के साथ गलत किया है। रवि को ये बात किसी से भी छुपाना ठीक नहीं लगता, पर नीलम की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। एक दिन गांव से रवि की माँ का फोन आता है। बेटा रवि, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुझसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है।
तू आ जाता तो अच्छा होता। ठीक है माँ, मैं कल ही आता हूँ। रवि फोन रख देता है। उसके बाद नीलम रवि के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तुम गांव कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर? कैसी बातें कर रही हो तुम? वहाँ मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं हर बार तुम्हारी सुनता हूँ, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कल जा रहा हूँ तो मतलब जा रहा हूँ। वैसे भी मैं हमारी शादी का सच किसी से छुपाना नहीं चाहता। मैंने बोल दिया ना कि तू कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा, समझा? ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये इतनी बदल कैसे गई? नीलम जोर से चिल्लाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैंने कहा ना कि तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल! नीलम, तुम चुड़ैल हो? ये क्या हो रहा है? कोई नीलम नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, तेरी बीवी चुड़ैल। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वरना अच्छा नहीं होगा। रवि के तो ये सब देखकर होश ही उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसकी शादी एक लड़की से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से हुई है, और वो इतने दिनों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा है। तुम एक चुड़ैल हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तू बड़ा पसंद आ गया था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। अब तो हमेशा मेरे पास रहेगा। ऐसे मत बोलो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाएगा तू। रवि भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर वापस बेड पर लाकर पटक देती है। रवि बेचारा उस चुड़ैल के साथ उस घर में ही फंस जाता है। वो चुड़ैल हर वक्त रवि पर नजर रखती थी। रवि बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी माँ उसे गांव से बार बार फोन करती है, पर चुड़ैल रवि को उसका फोन भी नहीं उठाने देती थी। मुझे एक बार अपनी माँ से बात करने दो, वो बीमार है और वो मेरा इंतजार भी कर रही होगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। भूल जा अपनी माँ को और चुपचाप मेरे साथ रह, वरना अच्छा नहीं होगा। रवि को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी माँ से बात करे और कैसे उस चुड़ैल से बचकर वहाँ से भागे। एक दिन बड़ी मुश्किल से रवि अपनी माँ को फोन मिलाता है और उनको सब बताने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। मैंने मना किया था ना किसी से बात नहीं करनी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ बेटा, कौन औरत है तेरे साथ, और तू इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? लाइए माँ जी, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ इनसे। पूनम अपनी सास से फोन ले लेती है और रवि से दूसरी औरत के बारे में पूछने लगती है, पर रवि डर की वजह से एक शब्द नहीं बोल पाता। आप चुप क्यों हो? बताओ मुझे, कौन है आपके साथ? आप हमसे क्या छिपा रहे हो? बताता क्यों नहीं अब कि तू मेरे साथ है, अपनी बीवी के साथ। बीवी? हे भगवान! चुड़ैल फोन को जमीन पर फेंक कर मारती है और फोन टूट जाता है। पूनम दोबारा फोन मिलाती है, पर रवि का फोन लगता ही नहीं। रवि का बहुत दिनों तक फोन नहीं मिलता और ना ही उसका कोई फोन आता है। पूनम को रवि की दूसरी शादी का इतना गहरा सदमा लगता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। मरने के बाद पूनम चुड़ैल में बदल जाती है। अब मैं इस रवि से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इसकी वजह से मुझे मरना पड़ा, इसकी वजह से मुझे शादी का सुख नहीं मिला। पूनम चुड़ैल बनकर रवि के घर पहुंचती है, पर वहाँ पहले से एक चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाती है। चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? और रवि, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रवि मेरा पति है, उसे हाथ लगाने का सोचना भी मत। और तू कौन है जो मेरे पति को धमकी दे रही है? रवि, और तेरा पति? ये तो मेरा पति है। रवि, तेरा पति कैसे हो सकता है? ये मेरा पति है, इसने मुझसे शादी की है। इसने तो मुझसे भी शादी की है। रवि, इसको अभी के अभी सच बताओ कि तुम मेरे पति हो। हाँ, बताओ कि सच क्या है। मैं सब सच बताता हूँ। मेरी शादी पहले तुमसे हुई, पर फिर मैं जब शहर नौकरी करने आ गया तो मुझे यहाँ नीलम मिली। मैं नीलम को पसंद करने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो एक चुड़ैल है और उसने मुझसे धोखे से शादी की थी। मैं कब से यहाँ इस घर में कैद हूँ और मेरे पास मेरा फोन तक नहीं है। मैं तो खुद ये सच कब से सबको बताना चाह रहा था, पर मैं बहुत बुरा फंस गया था। अच्छा, तो तू मुझसे शादी करके फंस गया? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे मार देगी? ये मेरे पति है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा भी पति है, मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं। दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है। नीलम रवि को मारने की कोशिश करती है, पर पूनम उस चुड़ैल को रोकती है। आखिर में पूनम नीलम को अपने साथ ले जाती है और हमेशा नीलम से अपने पति की रक्षा करती है।